अच्छा, अब याद रखो कि जो डील होता है वो दरअसल क्या होता है कि काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। तो इसके साथ हम 1 2 3 या फिर मैनी डील्स लिख सकते हैं। इसी तरह ओपन एक्शन अगेंस्ट, ठीक है। ओपन न्यू फाइट अगेंस्ट, ठीक है। ओपन टू जो होता है वो यूज़ किया जाता है एक्सेप्ट करने के लिए। आई एम ओपन टू माई सजेशन, आई एक्सेप्ट माई सजेशन, ठीक है। ओपन टू विलिंग और एक्सेप्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि ओपन अगेंस्ट होता है वो यूज़ किया जाता है अपोजिशन के लिए। एंडिंग द कॉन्फ्लिक्ट इन लेबनान, अब यहाँ पर क्या मिस्टेक थी, द कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो हमें पता है कि व्हेन एंड वेयर और ये एक स्पेसिफिक कॉन्फ्लिक्ट है। पोजीशन एक काउंटेबल नाउन क्यों है, क्योंकि जो पोजीशन होती है वो दरअसल 1 2 3 4 अपने साथ लिख सकती है। बी अबाउट टू प्लस वर्ब, आई वॉज अबाउट टू लीव, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक है, नाउन नहीं होता। ही विल शो न्यू मेथड्स एंड मिसाइल्स, अब यहाँ पर क्या मिस्टेक थी, देखो शो मेथड आप न्यू मेथड शो कर सकते हो, लेकिन मिसाइल्स के साथ आप शो नहीं करते, आप उन्हें यूज़ करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़ लिखना था। 1 मिलियन एंड मिलियंस में क्या फ़र्क होता है, 1 मिलियन जो होता है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है एग्जैक्ट नंबर के साथ, लेकिन जो मिलियंस आप होते हैं वो यूज़ किया जाता है मोर देन 1 के साथ। जो आइल होता है वो जैसे क्या होता है कि कॉन्टीन्यूस लिक्विड होता है। कि जो पीटीआई है वो सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ आएगा। फिर उसके बाद याद रखना कि कुछ ऐसे नेचुरल एक्टिव वर्ब्स होते हैं जो कि पैसिफाइज में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। फिर उसके बाद याद रखना कि उनका कोई फिजिकल नहीं, कोई उन्हें स्टार्ट नहीं करता, वो खुद ब खुद स्टार्ट होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यूज़ नहीं करते। फिर प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो कभी भी आर्टिकल नहीं यूज़ करते, बेशक वो रोड का ही नेम क्यों ना हो, ठीक है। टेंस वर्ब कंसिस्टेंसी आपको रखनी चाहिए। प्रोटेस्ट एक काउंटेबल नाउन है, ठीक है। 1 प्रोटेस्ट 2 प्रोटेस्ट, ठीक है। इमेजिन करें एक सिटी, उसमें एक प्रोटेस्ट आज हुआ है, दूसरा कल हुआ, तीसरा होगा। तो फिर उसके बाद देखना कि शुड बी अलाउड, शुड बी अलाउड जो होता है वो न्यूज़ रिपोर्टिंग के अंदर यूज़ किया जाता है, जिस वक्त कोई कमांड दे रहा हो, कोई ऑर्डर दे रहा हो, तो तब हम सब्जेक्टिव मूड यूज़ करते हैं। डॉक्टर्स टीम ये उससे बिलोंग करती है। वाइस होती है वो बेसिकली क्या होती है, साउंड फ्रॉम थॉट, लेकिन जो अवाइस होती है वो एक मैसेज होता है, ठीक है। वन ओपिनियन होता है, ठीक है। सोसाइटी जो होती है वो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका मतलब होता है होल, ठीक है। लेकिन ऑल पीपल फैमिलीज, ठीक है। तो आ सोसाइटी हम उस वक्त यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल द सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स, ठीक है। जो कमेटी होती है वो उधर से क्या होता है कि अकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। मिलिट्री रैंक्स हमेशा जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन के साथ लिखे जाते हैं। थ्रू आउट एक वन वर्ड होता है, ठीक है। अटैक और पहलगाम हालत, अटैक एक काउंटेबल नाउन होता है, उसके साथ एन आता है, और प्रॉपर नाउन हमेशा प्रॉपरली लिखे जाते हैं, उसके साथ भी आपने कॉमन नाउन लिखना है। विल कंटिन्यू जो कंटिन्यूड हालत है, जो विल होता है वो हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अटेंड मीटिंग, पार्टिसिपेट इन मीटिंग नहीं होता, ठीक है। बीइंग नॉन इज अननेचुरल, बीइंग नॉन जो था वो अननेचुरल होता है, क्योंकि जो नॉन होता है वो यूज़ किया जाता है वो स्टेट होता है, लेकिन जो बीइंग होता है वो एक्शन होता है, तो एक्शन कभी भी स्टेट के साथ नहीं यूज़ किया जा सकता, ठीक है। रिक्वेस्ट फ्रॉम, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना कि जो रिक्वेस्ट फ्रॉम होता है वो सेंडर के लिए होता है, जो रिक्वेस्ट होता है वो वर्ब होता है, ठीक है। जो रिक्वेस्ट फॉर होता है वो नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, रिक्वेस्ट समथिंग फ्रॉम समवन, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि मॉडर्न इंग्लिश के अंदर रिक्वेस्ट फॉर, अब जो क्वेश्चन ये था कि रिक्वेस्टेड फॉर इट है या फिर रिक्वेस्टेड इट है, ठीक है। तो अगर तो वो वर्ब है, ठीक है, रिक्वेस्ट एज अ वर्ब यूज़ किया तो फिर आपने रिक्वेस्ट यूज़ करना है, लेकिन अगर जो रिक्वेस्ट है और एज अ नाउन यूज़ किया गया तो फिर आपने उसे फॉर यूज़ करना है। मॉडर्न इंग्लिश के अंदर हमेशा याद रखना वेदर के बाद जो है वो शुड आता है, ठीक है। इफ़ वी यूज़ एज अ वर्ब, ठीक है, वही बात है कि अगर रिक्वेस्ट और एज अ वर्ब यूज़ किया गया तो हम बेसिकली क्या करेंगे, नो फॉर, लेकिन अगर वो एज अ नाउन यूज़ किया गया तो हम फॉर यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद दे रिक्वेस्टेड डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड डिसीजन, डिसीजन जो होता है वो थिंकिंग रिजल्ट होता है, जो एक्ट होता है वो एक्शन टेकन होता है। डेरोगेटरी और क्रिटिकल में क्या डिफरेंस होता है, डेरोगेटरी का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, एंड क्रिटिकल का मतलब होता है इन विच यू आर पॉइंटिंग मिस्टेक, ठीक है। पाकिस्तान जुडिशरी, अब यहाँ पर देखो जे स्मॉल क्यों है, इट इज़ स्मॉल, ये इसलिए स्मॉल है क्योंकि यहाँ पर ये कॉमन नाउन है, ठीक है। और जो कॉमन नाउन है वो जिस वक्त प्रॉपर नाउन के साथ होता है वो सिर्फ उसी सूरत में कैपिटल होता है जिस वक्त वो क्या होता है कि प्रॉपर नाउन एक पूरा ऑफिशियल नेम होता है। विच वन इज़ करेक्ट, द एक्सपर्टीज ऑफ जजेस या फिर जजेस एक्सपर्ट्स। हमेशा याद रखना कि जो पीपल होते हैं उनके साथ हम हमेशा अपोस्ट्रोफी प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब याद रखना कि जो इंजेक्शन होता है वो दरअसल क्या होता है कि काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। जो इंजेक्शन होता है वो गिवन उसका करेक्ट कोलोकेशन होता है, लेकिन जो मेडिसिन होता है उसके साथ जो करेक्ट कोलोकेशन होती है वो इंजेक्शन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना कि लेट जनवरी एंड पार्ट ऑफ द जनवरी। अब हम इन्फॉर्म कॉन्सेंट क्या होता है, एक होती है फ्री कॉन्सेंट, फ्री कॉन्सेंट मतलब अपनी मर्जी से, लेकिन जो इन्फॉर्म कॉन्सेंट होती है वो मेडिकल परमिशन के अंदर यूज़ की जाती है, ठीक है। ऑपरेशन जो होता है वो नाउन होता है, जो ऑपरेटिंग होता है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना कि फॉलो अप जो है वो कभी भी प्रोसीजर के साथ नहीं यूज़ किया जाता, बल्कि वो केयर, एडवाइस या फिर इंस्ट्रक्शंस के साथ यूज़ किया जाता है। गेट ऑब्जेक्ट प्लस पास पार्टिसिपल, गेट हिमसेल्फ चेक, ठीक है। गेट हिमसेल्फ चेक का ये मतलब है कि कोई और उसे चेक करे, पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना कि जो प्रॉपर नेम ऑफ हॉस्पिटल्स होते हैं उनके साथ दार नहीं लगता।
तो फिर आप क्या करना कि नाइट टाइम कभी भी यूज़ नहीं किया जाता मॉडर्न इंग्लिश के अंदर, या तो नाइट यूज़ किया जाता है या फिर ड्यूरिंग द नाइट यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें स्टे इन यूज़ किया जाता है पाकिस्तान के अंदर, स्टे एट नहीं यूज़ किया जाता। थ्रू स्टोरी आप समझे कि पेन और स्वेयर स्वेयर पेन के दरमियान क्या डिफरेंस। आप सपोज करो अहमद है वो सुबह और कहते हैं अपनी मदर से कि मुझे पेन है, वो पूरा पेन बता रहा है इंटरनल, मतलब उसमें जो उसकी स्वेलिंग हुई हुई है, ठीक है, जितने पेन की इंटेंसिटी है, जो किन किन एरियाज़ में पेन हो रहा है, ठीक है, वो जो उसकी जगह स्वेलिंग हुई हुई है, ठीक है, जो वहाँ पर डेड सेल्स हैं, ठीक है, या जो भी इन्फेक्शन है उस पूरी सिचुएशन के बारे में बता रहा है। लेकिन जो आसवेयर पेन है इसका मतलब है कि अचानक से उसे एक बहुत ज़ोर का दर्द होता है और फिर वो शाउट करते हैं, तो वो होता है, इस वजह से आ यूज़ किया गया है, ठीक है, वन स्ट्रॉन्ग सडन अटैक ऑफ पेन। अब है हमारे पास व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूनाइटेड स्टेट। तो हमेशा याद रखना कि जिस वक्त आप पूरा लिखते हैं तो उसके साथ हमेशा एस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना अकर्ड की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो डबल आर से लिखा जाता है। डिफरेंस बिटवीन एंड अमंग, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जो बिटवीन होते हैं वो दो लोगों के लिए, और साथ में अगर कोई चीज़ क्लियरली आइडेंटिफाइड है या फिर सेपरेट है तो फिर आप जैसे लिखोगे, हम जैसे हम लिखेंगे द फाइट हैपन बिटवीन ईरान, द यूएस एंड द गल्फ कंट्री। अब यहाँ पर तीन है लेकिन हमने क्लियरली वो सेपरेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जिसमें कोई चीज़ सेपरेट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तब हम अमंग यूज़ करते हैं। जैसे हम ये कहते हैं द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास याद रखना कि स्ट्राइक के साथ मिसाइल मिलिट्री स्ट्राइक्स लिखना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि जो स्ट्राइक्स है वो एक जनरल एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, तो इसके साथ वो एयर भी हो सकते हैं, मिलिट्री भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, प्रोटेस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखना अटैकिंग समवन, ठीक है। सो अटैकिंग समवन इज़ ठीक होता है, अटैक ऑन समवन ठीक होता है, लेकिन अटैकिंग ऑन समवन बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। यूएस फोर्सेस से मुराद होता है आर्म फोर्सेस, लेकिन जो यूएस सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं उसमें वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और उसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो अब ये कि क्वेश्चन ये आता है कि यूएस के से पहले हमने दा क्यों नहीं लिखा है, क्यों, बिकॉज हेयर इट इज़ एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना कि जो शिप्स होता है वो हमेशा काउंटेबल नाउन होता है, उसके साथ हमेशा आर्टिकल लिखा जाता है, डाइड एंड लॉस्ट देयर लाइव्स, ठीक है। डाइड एंड लॉस्ट देयर लाइव्स, देखो कि ये दोनों एक ही आइडियाज़ हैं, ठीक है। तो एक सेंटेंस के अंदर दो आइडियाज़ कभी भी रिपीट ना करें, ठीक है। डू नॉट रिपीट द सेम मीनिंग ट्वाइस इन वन सेंटेंस। एनी के साथ सिंगुलर नाउन यूज़ किया जाता है, ठीक है। हमेशा याद रखना फर्स्ट कंडीशनल होते हैं, उसमें रियल पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। वी इमेजिन वन पॉसिबल केस नॉट अ ग्रुप एक्टिंग टुगेदर, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि डिज़ाइन के लिए होता है। कॉन्सिक्वेंसेज फॉर जो होता है वो किसी पर्सन या फिर थिंग के लिए होता है, ठीक है। पॉलिटिकल लैंग्वेज के अंदर हम विल बी की जगह मे भी यूज़ करते हैं, क्योंकि जो सिचुएशन होती है, जो फ्यूचर सिचुएशंस होती हैं पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर, वो ऑफन अनसर्टेन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद रखें कि किल्ड और डिस्ट्रॉय में क्या फ़र्क होता है। जो किलिंग होती है वो किसी एनिमल या फिर थिंग की होती है, लेकिन जो डिस्ट्रक्शन होती है वो अदर देन एनिमल्स या फिर थिंग, ठीक है। जैसे हमें कहते हैं द इरानियन आर्मी हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय द यूएस फोर्सेस, ठीक है। एंड कॉल इन का मतलब होता है टू फॉर्मली आस्क और urge someone to do something, call in to ask someone to come, ठीक है। सो इट इज़ प्रेफर टू write attacks at the end as instead of writing with both. If you start a new incident, write a with countable noun even if this word is already written in the context. Displace mean Disperse means to break a crowd, and displace mean to force someone to leave a place, ठीक है। Including is used for listing an item, not for showing relationship. Include and या फिर along with is used for event affecting people, okay। Event affecting people we use and or along with. A heavy price. Disperse is used to break a crowd, and displace is to force someone to leave their home or place. अब यहाँ तक ना हमारे पास फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, ठीक है। जैसे सेंड है तो सेंट ही होता है, ठीक है। डील कैन नॉट डू एक्शन, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो खुद एक्शन नहीं कर सकती तो उसके लिए हम कुड रीच नहीं यूज़ करेंगे, बी का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने पीस कुड भी, दो स्टूडेंट्स हैं वो फाइट कर रहे हैं, टीचर से पीस कुड बी रीच, पीस इज़ नॉट डूइंग एक्शन, पीस खुद एक्शन नहीं कर सकती, सो वी यूज़ कुड बी रीच। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो आप अपने मुंह से निकालते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा डैट यूज़ करते हैं, ठीक है। सून एंड सूनर, सूनर जो है वो कहते हैं कि कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। द यूएस प्रपोजल, ये एक ख़ास प्रपोजल है जो कि यूएस ने भेजा है, ठीक है।
तो इस वजह से हमने दा यूज़ किया. इट इज़ द प्रपोजल सेंड बाय द यूएस, सो वी यूज़ द डिफरेंस बिटवीन द इरानियन एंड द इरानियन पीपल. द इरानियन का मतलब होता है वन पर्सन एंड द इरानियन पीपल का मतलब होता है मोर देन वन पर्सन. ईरान माइट एग्रीज. तो हमेशा याद रखना कि जो मॉडल वर्ब्स होते हैं उनके बाद हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं. सो ईरान माइट एग्री. ठीक है, दे विल हेल्प. हमारे पास डिफरेंस बिटवीन जनरल टॉक्स वर्सेस स्पेसिफिक टॉक्स. अब ये देखो, टॉक्स आर ऑनगोइंग. ठीक है, अब सपोज करें एक स्टोरी है कि आप टीवी देख रहे हैं. ठीक है, उस पर रिपोर्टिंग होती है, उस पर वो जो हेडलाइन है उस पर वो लिखा हुआ आता है टॉक्स आर ऑनगोइंग बिटवीन द कंट्रीज. ठीक है, सो यू आस्क योर फादर वेयर आर दे हैपनिंग. तो आप अपने फादर से पूछते हैं कि वो कहाँ पर हो रही हैं. योर फादर से मे बी इन जनेवा, मे बी इन दोहा एंड मे बी इन दुबई. ठीक है, तो द रिपोर्टर आल्सो डजेंट केयर. और रिपोर्टर को भी नहीं पता कि ये कहाँ पर हो रही है. उसका जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी पर है. अब क्वेश्चन ये आता है कि नेगोशिएशंस वो कर रहे हैं, सो दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, they are exchanging information with each other, so why it is not an action. तो जिस वक्त कोई एक्शन हो जाता है, फिर जिस वक्त हम अपने माइंड में उससे पूरे एक इवेंट के तौर पर कहते हैं कि हाँ नेगोशिएशंस हुई, उसमें ये बात हुई, तो वो फिर एक्शन एक एक्टिविटी बन जाती है. ठीक है, सो डैट इज़ वाई हम ये कहते हैं कि वो जस्ट उसका फोकस सिर्फ एक्टिविटी पर है, नॉट ऑन स्पेसिफिक एक्टिविटी. अब यही टॉक्स हो रही हैं और आप अपने फादर से पूछते हैं कि वेयर द टॉक्स आर हैपनिंग एंड योर फादर answers you that the talks are happening in Geneva. So here we could say that the talks in Geneva, the talks in Geneva are ongoing. So here it is specific. Specific means something that is known, the listener knows about it, while the general thing is that where the listener doesn't know about it. फिर उसके बाद याद रखो कि जो प्रे फॉर होते हैं इसका मतलब होता है दुआ मांगना. ठीक है, आई एम प्रेइंग फॉर समथिंग. प्रे टू का मतलब होता है किसी को दुआ देना. ठीक है, प्रे डैट एक्सटेंडेड 3 टाइम्स, और के साथ एक्सटेंडेड है तो 3 टाइम्स होगा. ठीक है, ही एक्सटेंडेड इट 7 टाइम्स. लेकिन अगर एक्सटेंडेड फॉर है तो फिर थर्ड टाइम होगा. ठीक है, ओकेशंस ये मुझे बताता है कि 3 इवेंट्स. ठीक है, स्पेसिफिक ओकेशंस. ठीक है, extended for the third time. ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं पाकिस्तान इज प्लीज टू हैव सेव द लाइव्स ऑफ द ईरानियन पीपल. अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर हैव क्यों यूज़ किया गया. तो हैव इस वजह से यूज़ किया गया क्योंकि जो उनकी लाइफ थी, इसे हम परफेक्ट इन्फिनेटिव कहते हैं. परफेक्ट इन्फिनेटिव इज समथिंग कि कोई चीज़ जो है वो सेव की गई है एक चीज़ से पहले, डेट समथिंग हैपन बिफोर अनदर थिंग. ठीक है, तो पाकिस्तान खुश अभी हो रहा है लेकिन उसने उनकी ज़िंदगियों को सेव पहले किया है, तो ये होता है परफेक्ट इन्फिनेटिव. ठीक है, एक्शन हैपन बिफोर बीइंग प्लेस. फिर उसके बाद आता है फाइनल एग्रीमेंट हैज़ नॉट बीन रीच. अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर बीन क्यों यूज़ किया गया. तो देखो, एग्रीमेंट खुद रीच नहीं हो सकता. सक्सीड इन यूज़ किया जाता है, सक्सीडेड टू गलत होता है. अच्छा, रोल टू होता है और रोल इन पार्टिसिपेशन के लिए होता है. रोल ऑफ जो है वो किससे बिलोंग करता है. ठीक है, फंक्शन या फिर ड्यूटी होती है. लेकिन जो रोल टू होता है वो गलत होता है. इसी तरह सर्विस टू, जब हम किसी के लिए सर्विस देते हैं और सर्विस पार्ट होता है वो समथिंग के लिए यूज़ किया जाता है. A debate was held to discuss rising crime against women. ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि why we use rising. ठीक है, अगर हम ये कहते हैं क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इंक्रीज हो रहा है, तो देखो क्राइम तो इंक्रीज नहीं होता, क्राइम का नंबर इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, क्राइम कभी भी खुद इंक्रीज नहीं हो सकता. हाल में तो उसकी जो रेट है ना वो इंक्रीज होता है. ठीक है, किसी साल वो जो होता है वो सपोज करें 50 केसेस हैं, किस अगले साल तो वो उसका नंबर इंक्रीज़ होता है. क्राइम खुद कभी भी इंक्रीज़ नहीं हो सकता. ठीक है, जैसे कार है उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो सकती है. ठीक है, कार खुद इंक्रीज़ नहीं हो सकती. तो ये बिल्कुल ये वाली चीज़ है. ही वॉज किल्ड इन द नेम ऑफ ऑनर किलिंग. अब यहाँ पे किल्ड पीछे भी लिखा है और आगे भी किलिंग लिखा है तो वो गलत हो जाएगा. डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेशो. रेशो जो होती है वो कंपेयर करती है एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ, जबकि रेट जो होती है वो हमें फ्रीक्वेंसी बताता है. ठीक है, पर मंथ. ठीक है, 10 स्टूडेंट्स पर मंथ. ठीक है, या फिर इस तरह से. ओके, अब है हमारे पास कि टू हैव जो है वो बाज़ का यूज़ किया जाता है गेटिंग समथिंग डन बाय अदर्स. ठीक है, इट वुड बी अ रॉन्ग स्टेप टू हैव जजेस इंटरव्यूड बाय एन आउटसाइड कमेटी. यहाँ पर हैव का मतलब है अरेंज, कि ये एक रॉन्ग स्टेप होगा कि आप अरेंज करें कि जो जजेस हैं उनकी इंटरव्यू कोई और ले. ठीक है, तो हैव का मतलब होता है मेक और अरेंज. टू अरेंज इंटरव्यू फॉर जजेस. ठीक है, जैसे हम ये कहते हैं आई हैड माई कार रिपेयर. ठीक है, कि मैंने अपनी कार किसी बंदे से रिपेयर करवाई. ठीक है, आई
आई अरेंज फॉर समवन टू रिपेयर इट, ठीक है। इसी तरह हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पार्टिसिपल, हैव जजेस इंटरव्यूड कि कोई और जजेस का इंटरव्यू करे, ठीक है। लेकिन एक्टिव और पैसिव में फ़र्क है। एक्टिव वो होता है कि जिसमें आई हैड द कमिट आई हैड हिम रिपेयर माई फ़ोन, ठीक है। तो आई अरेंज दैट ही रिपेयर इट, ठीक है। जैसे हम ये कहते हैं कि आई हैड द कमेटी इंटरव्यू द जजेस, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया जाता है। आई हैड माई फ़ोन रिपेयर, विल मीट होता है, विल मेट गलत होगा क्योंकि विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है। बिलोंगिंग को शो करने के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, ऑफ यूज़ करते हैं। जिस वक्त दो वर्ड्स आपस में ज्वाइन होकर एक एडजेक्टिव बनाते हैं तो उसके साथ हमेशा हाइफन यूज़ किया जाता है। देखो रूल मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमेशा हाइफन यूज़ करते हैं। ये टाइप ऑफ कमेटी बता रहे हैं हमें। अब याद रखो कि फिल सीट और फुलफिल के दरमियान भी फ़र्क होता है। फुलफिल जो होता है वो आपका कोई ड्रीम होता है, कोई प्रॉमिस होता है, कोई ड्यूटी होती है। लेकिन जो फिल होता है वो कोई सीट फिल करना, कोई लिस्ट फिल करना, ठीक है, इस तरह से यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद याद रखना कि जो दीज होता है वो कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ उन्हें हम प्लूरल नहीं बना सकते, उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो डैट इज़ वाई हम उनके साथ दीज नहीं यूज़ करते, ठीक है। दीज न्यूज़ के बजाय आप लिखोगे दिस न्यूज़, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। फिर फॉर एग्जांपल और सच एज एक साथ नहीं यूज़ कर सकते। देयर जो होता है वो दे के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर पर्सनली का मतलब होता है फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, लेकिन जो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन होती है वो ऑफिशियल होती है। जनरल आइडिया, ठीक है, जिस वक्त आपका कोई जनरल आइडिया होता है ही वॉज सेंट टू जेल, ठीक है, तो यहाँ पर आपका मतलब पनिशमेंट है, ठीक है, तो फिर हम दा नहीं यूज़ करते। आल पाकिस्तानी नेशनल एजी फॉलोज द लॉ, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि वायलेशन करते हैं, तो यहाँ पर मोस्ट यूज़ करना चाहिए। वीज़ा वायलेशंस, अब यहाँ पर एस क्यों यूज़ किया गया, देखो वायलेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस उस वक्त यूज़ किया जाता है जिस वक्त हम टाइप्स बता रहे होते हैं, ठीक है, जैसे ओवर स्टेइंग, फेक डॉक्यूमेंट्स, वर्किंग इलीगल, एक्सपायर्ड वीज़ा, ठीक है। अब ये देखो कि अब है हमारे पास लेबनीज़, तो लेबनीज़ की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो ई से होती है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास बेरूट, BEIRUT, इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। फिर उसके बाद रखना कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो इट की बजाय लिखने के बाद कोशिश किया करें कि वो हमेशा क्लियर सब्जेक्ट होना चाहिए। 5 पीपल इंजर्ड, पीपल खुद इंजर्ड नहीं होते, कोई और उन्हें इंजर्ड करता है, ठीक है, तो वर इंजर्ड होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि जो बेस्ड इन होता है वो यूज़ किया जाता है परमानेंट लोकेशन के लिए, ठीक है। तो हाईवे जो है इज़ नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऑफिस है, कुछ ऐसी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इन यूज़ करते हैं, ठीक है। रिजल्ट इन जो होता है वो एक वर्ब होता है और इसका मतलब होता है टू कॉज डैमेजेस, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि उसमें रोड्स भी आते हैं, बिल्डिंग भी आते हैं, ब्रिजेस भी आते हैं, ठीक है। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ हम कभी भी नंबर नहीं लिख सकते। नंबर लिखने के लिए आपको हमेशा आगे काउंटेबल नाउन चाहिए, तो हम ये लिख सकते हैं 24 इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स। इफ़ नेशनैलिटी वर्क, नेशनैलिटी अगर एडजेक्टिव के तौर पर है तो हम उसे ज़्यादातर एडजेक्टिव ही यूज़ करते हैं इस फिर उसके बाद है ना हिट जो होता है बहुत कॉमन होता है, ठीक है, अ कार्ड हिट है। लेकिन जो इनफॉर्मल राइटिंग होती है, फॉर्मल राइटिंग के अंदर हम स्ट्रक लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, अब है हमारे पास ईरान पीस प्रपोजल। तो सबसे पहले याद रखना कि जो कंट्री नेम होते हैं, ठीक है, वो कभी भी एडजेक्टिव के तौर पर आप नहीं यूज़ कर सकते। मतलब अगर कंट्री नेम के आगे कोई नाउन है, जैसे यहाँ पर प्रपोजल है, तो उसे आप फिर नाम को एडजेक्टिव के तौर पर नहीं यूज़ कर सकते। फिर वहाँ पर आपको नेशनैलिटी एडजेक्टिव यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, या फिर आप पोजेशन फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, और दा नहीं लगाते। फिर उसके बाद आता था कि जो प्रॉपर नाउन होता है, जैसे ईरान हो गया, किसी कंट्री का नेम, किसी स्टेट का नाम, फिर उसके साथ आप दा भी नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर क्या मिस्टेक थी कि हमने वर्ड को ही नाउन के आगे लिख दिया। तो स्टेटमेंट एक नाउन था, तो नाउन के साथ हमेशा ईडी एडजेक्टिव आता है। फिर उसके बाद आता है ना द स्टूडेंट बुक इज़, स्टूडेंट्स बुक इज़, तो ये देखने में प्लूरल लगता है लेकिन यहाँ पर ये एपोस्ट्रोफी है, पोजेशन को शो कर रहा है, तो आर नहीं होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। फिर इरान्स यूरेनियन इनरिचमेंट, तो ये क्या है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि इरान्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पोजेशन को शो कर रहा है। व्हेन द एक्शन हैपन टू समथिंग एंड डू नॉट फोकस ऑन द डूअर, ठीक है, जिस वक्त कोई एक्शन हो रहा होता है किसी चीज़ पर और हमें डूअर की कोई परवाह नहीं होती, डूअर से हमारा कोई हमें नहीं, मतलब हम डूअर को कंसीडर नहीं कर रहे होते। तो जैसे मीटिंग है, द मीटिंग कुड बी हेल्ड टुमारो, ठीक है, तो यहाँ पर मीटिंग जो है कुड बी हेल्ड टुमारो, तो वहाँ पर कुड बी यूज़ होगा। दे प्लान टू अटैक
ईरान, ठीक है। तो अटैक ऑन यहाँ पर क्यों गलत है, जिस वक्त भी याद रखना कि अटैक के पीछे टू होगा या फिर हमारे पास कोई ऐसी वर्ब होगी जो कि इंटेंशन को शो कर रही होगी, तो फिर वहाँ पर हम क्या करते हैं कि इन्फिनेटिव वर्ब फ्रेज यूज़ करते हैं। जो वर्ब ऑफ इंटेंशन या फिर प्लान होते हैं या फिर जो कन्विंस करने के लिए होते हैं, वहाँ पर हम हमेशा क्या करते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब फ्रेज यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद याद रखना बिगेन और कॉन्टिन्यू में क्या फ़र्क होता है। बिगेन जो है वो स्टार्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, कॉन्टिन्यू जो चीज़ जारी रहती है, स्टॉप नहीं होती, और केम इनटू इफेक्ट जो है वो अप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। हैव, स्टिल, बीन, एडवर्ब जो है उसे हमेशा हैव और बीन के दरमियान में लिखा जाता है, ठीक है। देखिए अटैकिंग हैरान ठीक होता है क्योंकि अटैकिंग ऑन गलत होता है। रिमेन द सेम एक करेक्ट फ्रेज है, रिमेन अनचेंज। गल्फ रीजन गलत है क्योंकि सिर्फ एक ही गल्फ रीजन है। सीज फायर हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, ठीक है। फॉलोड, रिस्पेक्टेड, इम्प्लीमेंटेड। फिर उसके बाद है फोर्सिंग अ नंबर ऑफ पीपल टू बी डिस्प्लेस। क्यों, क्योंकि वो डिस्प्लेस उन्हें कोई कर रहा है, वो खुद नहीं हो रहे, ठीक है। रिमेन अनचेंज करेक्ट फ्रेज है। स्कॉट का मतलब होता है टू कंपनी आर टू प्रोटेक्ट समवन व्हाइल मूविंग, ठीक है। जैसे द शिप वाज स्कॉटेड बाय वॉरशिप, ठीक है। फिर उसके बाद देखना कि एंड की दोनों साइड पर सेम फॉर्म होती है। क्लोजेस्ट एक सुपरलेटिव है, उसके साथ दा यूज़ किया जाता है। डिले इन नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल जो होता है ना, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल वो यूज़ किया जाता है जनरल ट्रूथ के साथ, लाइकली पॉसिबिलिटी के साथ, और जिस वक्त लाइकली पॉसिबल थिंग हैपन होती है फिर विल यूज़ किया जाता है, और इंस्ट्रक्शंस के साथ। अगर वुड आप यूज़ करेंगे तो फिर आप ईडी इमेजिन हाइपोथेटिकल यूज़ करें। अब यहाँ तक हमारे पास कि मेरी मिस्टेक यहाँ पर ये थी कि मैंने पी कैपिटल नहीं किया, फिर उसके बाद सी कैपिटल नहीं किया। फिर उसके बाद याद रखना कि जो मोटिव वर्ब होता है उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की जाती है। टैरिफ की करेक्ट स्पेलिंग सिंगल आर से लिखी जाती है। फिर उसके बाद याद रखना 10 ईयर्स इन ऑफिस होता है, 10 ईयर्स ऑफ प्रेसिडेंसी नहीं होता, ठीक है। ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंसी होती है। एक्सपेक्ट एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और इसके साथ हम एक्सपेक्ट फ्रॉम उस वक्त लिखते हैं जिस वक्त एक्सपेक्ट प्लस नाउन प्लस फ्रॉम प्लस पर्सन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं टॉक्स हैव स्टॉप या फिर स्टॉल्ड। क्लोज होता है वो नहीं यूज़ किया जाता। क्लोज होता है वो कोलोकेशन होती है, डोर्स क्लोज हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं टाइम पीरियड जो होता है उसके साथ हमेशा लॉन्ग लिखा जाता है, मतलब कितनी लॉन्ग थी वो लॉन्ग लिख के पीछे टाइम पीरियड लिखा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्प के आगे साथ हमेशा टू लिखा जाता है, ठीक है। और फिर याद रखना कि हम हमेशा क्या करते हैं, वी यूज़ द बिफोर पास्ट और लास्ट। पास्ट और लास्ट होते हैं फॉर द पास्ट 20 ईयर्स, फॉर द पास्ट 50 ईयर्स, तो उनके साथ हम हमेशा दाल यूज़ करते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक होते हैं। आप देखो वो क्यों स्पेसिफिक है कि हम किसी पास्ट एनी पास्ट की बात नहीं करें, बल्कि एक स्पेसिफिक पास्ट जो कि 2025 से लेकर 1975 तक पीछे उसकी बात करें। रिलेशन जिस वक्त हम यार की बात करते हैं तो वो हमेशा ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ होते हैं तो हम प्लूरल यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजिकल एक एडजेक्टिव है, जबकि टेक्नोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है। सुपर पावर्ड वन वर्ड है, ठीक है। कैन बी जो होता है उसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की जाती है। इसी तरह जो सब्जेक्ट प्लस पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है उसके दरमियान भी वर्ब होती है। फिर उसके बाद आते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ठीक है। ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जिस वक्त हाइफिनेटेड एडजेक्टिव, ठीक है। ओके अब यहाँ देखते हैं कि जो करेक्ट स्पेलिंग होती है तैवान की वो ए से होती है, TAIWAN। फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं कि एन आउटलेट्स गलत होता है, ठीक है। जैसे हम ये कहते हैं कि एन न्यूज़ आउटलेट, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि जो आउटलेट्स हैं इसका मतलब होता है बहुत सारे मीडियाज़, ठीक है। तो एन जो है वो कभी भी आउटलेट्स के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं फॉर कंट्रीज़ वी यूज़ इट। कंट्रीज़ के साथ हम हमेशा इट यूज़ करते हैं। जिस वक्त कंट्रीज़ के रिलेशन की बात आती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वन कनेक्शन, इसका मतलब होता है कि ओवरऑल जो उनका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री लीडरशिप है तो उसके लिए हम हमेशा प्लूरल यूज़ करते हैं। जैसे हम ये कहते हैं स्टेटमेंट वॉज इशू, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट होती है उसे कोई खुद इशू नहीं करता, गवर्नमेंट उसे कोई इशू करता है। जिस वक्त कोई इशू करता है फिर तो हम एक्टिव में यूज़ करते हैं, लेकिन जिस वक्त वो ये नहीं बताया होता कि किसने इशू किया तो फिर हम उसके साथ पैसिव स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट वाज मेड करेक्ट कैलकुलेशन है। फिर उसके बाद है द रेड कारपेट, ठीक है। तो यहाँ पर हाइफन क्यों नहीं यूज़ किया गया, क्यों, क्योंकि ये एक नाउन फ्रेज है जिसमें आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन है, ठीक है। व्हेन टू वर्ड्स एड टुगेदर इट फॉर्म एन एडजेक्टिव बिफोर नाउन, नो हाइफन इज यूज्ड इट फॉर कंपाउंड नाउन। जो कंपाउंड नाउन होते हैं उनके साथ कभी भी हाइफन नहीं यूज़ किया जाता। एग्रीमेंट इज़ अबाउट टू रीच। फिर उसके बाद आता है कि जो एग्रीमेंट होता है वो खुद नहीं रीच किया जा सकता, उसे रीच करवाया जाता है। तो पैसे बनाने के लिए वो ये होगा कि एग्रीमेंट इज़ अबाउट टू बी रीच, ठीक है, टू बी रीच्ड। फिर उसके बाद आते हैं कि नंबर प्लस नाउन ऑलवेज यूज़ हाइफन। जो नंबर प्लस नाउन होते हैं वो हमेशा हाइफन यूज़ करते हैं। टॉक अबाउट एंड टॉक टू। फिर उसके बाद आते हैं कि जो टॉक अबाउट होता है वो यूज़ किया जाता है डिस्कशन करने के लिए, लेकिन जो टॉक टू होता है वो जिसमें कोई फॉर्मल स्पीच या फिर लेक्चर देते हैं, ठीक है। पास्ट जो है वो कोलोकेशन नहीं है किसकी,
बिल और एग्ज़ाम की है, ठीक है। लेकिन जो स्टेटमेंट होती है उसके साथ हम इशू या फिर मेड यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर वेपन से क्या मुराद है? न्यूक्लियर वेपन्स जो होता है वो एक सिंगल आइटम नहीं होता, ठीक है, तो हमेशा प्लूरल होता है। मस्ट नेवर हैव का ये मतलब होता है कि इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट अलाउड। हाइफन उस वक्त यूज़ किया जाता है जिस वक्त दो वर्ड्स कंबाइन होकर एक ही एडजेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जिस वक्त दो वर्ड्स कंबाइन होकर एक एडजेक्टिव नहीं बनाते, जैसे ईरानियन न्यूज़ आउटलेट, तो ये दो सेपरेट नाउन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर न्यूज़ जो है एक्ट एज एन एडजेक्टिव कर रहा है, तो फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं? हाइफन नहीं यूज़ करते। दीज आर नॉर्मल वर्ड्स। देखिए, अटैकिंग हैरान ठीक होता है क्योंकि अटैकिंग ऑन गलत होता है। रिमेन द सेम एक करेक्ट फ्रेज है। रिमेन अनचेंज गल्फ रीजन गलत है क्योंकि सिर्फ एक ही गल्फ रीजन है। सीज फायर हैज़ बीन ऑब्जर्व, ठीक है। फॉलोड, रिस्पेक्टेड, इम्प्लीमेंटेड। फिर उसके बाद है फोर्सिंग अ नंबर ऑफ पीपल टू बी डिस्प्लेस। क्यों? क्योंकि वो डिस्प्लेस उन्हें कोई कर रहा है, वो खुद नहीं हो रहे, ठीक है। रिमेन अनचेंज करेक्ट फ्रेज है। स्कॉट का मतलब होता है टू accompany और टू प्रोटेक्ट समवन व्हाइल मूविंग, ठीक है। जैसे द शिप वाज escorted बाय वॉरशिप, ठीक है। फिर उसके बाद देखना कि एंड की दोनों साइड पर सेम फॉर्म होती है। क्लोजेस्ट एक सुपरलेटिव है, उसके साथ दा यूज़ किया जाता है। डिले इन नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल जो होता है ना, इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल वो यूज़ किया जाता है जनरल ट्रूथ के साथ, लाइकली पॉसिबिलिटी के साथ, और जिस वक्त लाइकली पॉसिबल थिंग हैपन होती है फिर विल यूज़ किया जाता है, और इंस्ट्रक्शंस के साथ। अगर वुड आप यूज़ करेंगे तो फिर आप ईडी इमेजिन हाइपोथेटिकल यूज़ करें। अब यहाँ तक हमारे पास कि मेरी मिस्टेक यहाँ पर ये थी कि मैंने पी कैपिटल नहीं किया, फिर उसके बाद सी कैपिटल नहीं किया, फिर उसके बाद याद रखना कि जो मोटिव वर्ब होता है उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की जाती है। टैरिफ की करेक्ट स्पेलिंग सिंगल आर से लिखी जाती है। फिर उसके बाद याद रखना 10 ईयर्स इन ऑफिस होता है, 10 ईयर्स ऑफ प्रेसिडेंसी नहीं होता, ठीक है। ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंसी होती है। एक्सपेक्ट एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और इसके साथ हम एक्सपेक्ट फ्रॉम उस वक्त लिखते हैं जिस वक्त एक्सपेक्ट प्लस नाउन प्लस फ्रॉम प्लस पर्सन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं टॉक्स हैव स्टॉप या फिर स्टॉल्ड। क्लोज होता है वो नहीं यूज़ किया जाता। क्लोज होता है वो कोलोकेशन होती है, डोर्स क्लोज हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं टाइम पीरियड जो होता है उसके साथ हमेशा लॉन्ग लिखा जाता है, मतलब कितनी लॉन्ग थी वो लॉन्ग लिख के पीछे टाइम पीरियड लिखा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्प के आगे साथ हमेशा टू लिखा जाता है, ठीक है। और फिर याद रखना कि हम हमेशा क्या करते हैं? वी यूज़ द बिफोर पास्ट और लास्ट। पास्ट और लास्ट होते हैं फॉर द पास्ट 20 ईयर्स, फॉर द पास्ट 50 ईयर्स, तो उनके साथ हम हमेशा द यूज़ करते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक होते हैं। आप देखो वो क्यों स्पेसिफिक है कि हम किसी पास्ट एनी पास्ट की बात नहीं करें बल्कि एक स्पेसिफिक पास्ट जो कि 2025 से लेकर 1975 तक पीछे उसकी बात करें। रिलेशन जिस वक्त हम यार की बात करते हैं तो वो हमेशा ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ होते हैं तो हम प्लूरल यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजिकल एक एडजेक्टिव है, जबकि टेक्नोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है। सुपर पावर्ड वन वर्ड है, ठीक है। कैन बी जो होता है उसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की जाती है। इसी तरह जो सब्जेक्ट प्लस पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है उसके दरमियान भी वर्ब होती है। फिर उसके बाद आते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ठीक है। ये क्या होता है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग जिस वक्त हाइफिनेटेड एडजेक्टिव, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखते हैं कि जो करेक्ट स्पेलिंग होती है दीवान की वो ए से होती है, TAIWAN। फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं कि एन आउटलेट्स गलत होता है, ठीक है। जैसे हम ये कहते हैं कि एन न्यूज़ आउटलेट, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि जो आउटलेट्स हैं इसका मतलब होता है बहुत सारे मीडियाज़, ठीक है। तो एन जो है वो कभी भी आउटलेट्स के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं फॉर कंट्रीज़ वी यूज़ इट। कंट्रीज़ के साथ हम हमेशा इट यूज़ करते हैं। जिस वक्त कंट्रीज़ के रिलेशन की बात आती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वन कनेक्शन, इसका मतलब होता है कि ओवरऑल जो उनका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री लीडरशिप है तो उसके लिए हम हमेशा प्लूरल यूज़ करते हैं। जैसे हम ये कहते हैं स्टेटमेंट वॉज इशू, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट होती है उसे कोई खुद इशू नहीं करता, गवर्नमेंट उसे कोई इशू करता है। जिस वक्त कोई इशू करता है फिर तो हम एक्टिव में यूज़ करते हैं, लेकिन जिस वक्त वो ये नहीं बताया होता कि किसने इशू किया तो फिर हम उसके साथ पैसिव स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट वाज मेड करेक्ट का लोकेशन है। फिर उसके बाद है द रेड कारपेट, ठीक है। तो यहाँ पर हाइफन क्यों नहीं यूज़ किया गया? क्यों? क्योंकि ये एक नाउन फ्रेज है जिसमें आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन है, ठीक है। व्हेन टू वर्ड्स एक्ट टुगेदर इट फॉर्म एन एडजेक्टिव बिफोर नाउन। नो हाइफन इज यूज इट फॉर कंपाउंड नाउन। जो कंपाउंड नाउन होते हैं उनके साथ कभी भी हाइफन नहीं यूज़ किया जाता। एग्रीमेंट इज़ अबाउट टू रीच। फिर उसके बाद आता है कि जो एग्रीमेंट होता है वो खुद नहीं रीच किया जा सकता, उसे रीच करवाया जाता है। तो पैसे बनाने के लिए वो ये होगा कि एग्रीमेंट इज़ अबाउट टू बी रीच, ठीक है, टू बी रीच। फिर उसके बाद आते हैं कि नंबर प्लस नाउन ऑलवेज यूज़ हाइफन। जो नंबर प्लस नाउन होते हैं वो हमेशा हाइफन यूज़ करते हैं। टॉक अबाउट एंड टॉक टू। फिर उसके बाद आते हैं कि जो टॉक अबाउट होता है वो यूज़ किया जाता है डिस्कशन करने के लिए, लेकिन जो टॉक टू होता है वो जिसमें कोई फॉर्मल स्पीच या फिर लेक्चर देते हैं, ठीक है। पास्ट जो है वो कोलोकेशन नहीं है किसकी?
बिल और एग्ज़ाम की है, ठीक है। लेकिन जो स्टेटमेंट होती है उसके साथ हम इशू या फिर मेड यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर वेपन से क्या मुराद है? न्यूक्लियर वेपन्स जो होता है वो एक सिंगल आइटम नहीं होता, ठीक है, तो हमेशा प्लूरल होता है। मस्ट नेवर हैव का ये मतलब होता है कि इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट अलाउड। हाइफन उस वक्त यूज़ किया जाता है जिस वक्त दो वर्ड्स कंबाइन होकर एक ही एडजेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जिस वक्त दो वर्ड्स कंबाइन होकर एक एडजेक्टिव नहीं बनाते, जैसे ईरानियन न्यूज़ आउटलेट, तो ये दो सेपरेट नाउन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर न्यूज़ जो है एक्ट एज एन एडजेक्टिव कर रहा है, तो फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं? हाइफन नहीं यूज़ करते। दीज आर नॉर्मल वर्ड्स। ओके, अब यहाँ देखते हैं कि जो करेक्ट स्पेलिंग होती है दीवान की वो ए से होती है, TAIWAN। फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं कि एन आउटलेट्स गलत होता है, ठीक है। जैसे हम ये कहते हैं कि एन न्यूज़ आउटलेट, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि जो आउटलेट्स हैं इसका मतलब होता है बहुत सारे मीडियाज, ठीक है। तो एन जो है वो कभी भी आउटलेट्स के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं फॉर कंट्रीज़ वी यूज़ इट। कंट्रीज़ के साथ हम हमेशा इट यूज़ करते हैं। जिस वक्त कंट्रीज़ के रिलेशन की बात आती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वन कनेक्शन, इसका मतलब होता है कि ओवरऑल जो उनका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री लीडरशिप है, तो उसके लिए हम हमेशा प्लूरल यूज़ करते हैं। जैसे हम ये कहते हैं स्टेटमेंट वॉज इशू, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट होती है उसे कोई खुद इशू नहीं करता, गवर्नमेंट उससे कोई इशू करता है। जिस वक्त कोई इशू करता है फिर तो हम एक्टिव में यूज़ करते हैं, लेकिन जिस वक्त वो ये नहीं बताया होता कि किसने इशू किया है तो फिर हम उसके साथ पैसिव स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट वाज मेड, करेक्ट का लोकेशन है। फिर उसके बाद है द रेड कारपेट, ठीक है। तो यहाँ पर हाइफन क्यों नहीं यूज़ किया गया? क्यों? क्योंकि ये एक नाउन फ्रेज है जिसमें आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन है, ठीक है। व्हेन टू वर्ड्स एक्ट टुगेदर इट फॉर्म एन एडजेक्टिव बिफोर नाउन। नो हाइफन इज यूज इट फॉर कंपाउंड नाउन। जो कंपाउंड नाउन होते हैं उनके साथ कभी भी हाइफन नहीं यूज़ किया जाता। एग्रीमेंट इज़ अबाउट टू रीच। फिर उसके बाद आता है ना कि जो एग्रीमेंट होता है वो खुद नहीं रीच किया जा सकता, उसे रीच करवाया जाता है। तो पैसे बनाने के लिए वो ये होगा कि एग्रीमेंट इज़ अबाउट टू बी रीच, ठीक है, टू बी रीच। फिर उसके बाद आते हैं कि नंबर प्लस नाउन ऑलवेज यूज़ हाइफन। जो नंबर प्लस नाउन होते हैं वो हमेशा हाइफन यूज़ करते हैं। टॉक अबाउट एंड टॉक टू। फिर उसके बाद आते हैं कि जो टॉक अबाउट होता है वो यूज़ किया जाता है डिस्कशन करने के लिए, लेकिन जो टॉक टू होता है वो जिसमें कोई फॉर्मल स्पीच या फिर लेक्चर देते हैं, ठीक है। पास्ट जो है वो कोलोकेशन नहीं है किसकी? बिल और एग्ज़ाम की है, ठीक है। लेकिन जो स्टेटमेंट होती है उसके साथ हम इशू या फिर मेड यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर वेपन से क्या मुराद है? न्यूक्लियर वेपन्स जो होता है वो एक सिंगल आइटम नहीं होता, ठीक है, तो हमेशा प्लूरल होता है। मस्ट नेवर हैव का ये मतलब होता है कि इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट अलाउड। हाइफन उस वक्त यूज़ किया जाता है जिस वक्त दो वर्ड्स कंबाइन होकर एक ही एडजेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जिस वक्त दो वर्ड्स कंबाइन होकर एक एडजेक्टिव नहीं बनाते, जैसे ईरानियन न्यूज़ आउटलेट, तो ये दो सेपरेट नाउन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर न्यूज़ जो है एक्ट एज एन एडजेक्टिव कर रहा है, तो फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं? हाइफन नहीं यूज़ करते। दीज आर नॉर्मल वर्ड्स। हलीमा खान इज़ सिस्टर ऑफ इमरान खान। तो यहाँ पर हमने आ क्यों यूज़ किया? तो याद रखना कि यहाँ पर हमने आ इसलिए यूज़ किया है, ये आ नहीं आता, यहाँ पर असल में दा आता है। और ये हमने दा इसलिए यूज़ किया है कि अलीमा खान वो ख़ास बहन कि वही जिसका नाम अलीमा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्पेसिफिक की बात हो रही है, ठीक है। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लास्टिंग। अब यहाँ पर ये आता है कि हाइफन क्यों यूज़ किया, तो अल जो होता है वो एक अरेबिक वर्ड है, और जिस वक्त अरेबिक को हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं तो हम फिर हाइफन यूज़ करते हैं। कैप्ट के साथ जितने भी प्रपोजिशन होते हैं, जैसे कैप्ट इन पोजीशन को बताता है, लोकेशन, ठीक है। कैप्ट अंडर ट्रीटमेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कैप्ट अगेंस्ट, इस तरह से इसके प्रपोजिशन होते हैं, वो करने हैं, ठीक है। परसेंटेज जो होती है उसके साथ हमेशा लिखने का एक तरीका होता है कि 85% ऑफ विजन, उसमें हमेशा ऑफ का स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो विजन एग्जिस्ट इन आइज, तो इसके साथ इन आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि नो क्राइम हैज़ बीन प्रूवन। तो यहाँ पर हैज़ बीन क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि क्राइम को हम खुद नहीं प्रूव कर सकते। फिर उसके बाद आता है हेल्प समवन एटी प्लस वर्ब, हेल्प प्लस टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट स्पेलिंग होती है एक्रेशन की, वो डबल जी से होती है, ठीक है। व्हेन वी यूज़ टाइम एक्सप्रेशन बिफोर अ नाउन, और जैसे ही हम टाइम एक्सप्रेशन नाउन के साथ यूज़ करते हैं तो वो कंपाउंड एडजेक्टिव बन जाता है। तो कंपाउंड एडजेक्टिव की दो क्वालिटीज़ होती है कि एक तो ये हाइफन यूज़ करता है, दूसरा ये जो अपने नंबर के साथ जो नाउन यूज़ करते हैं वो हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि गवादर की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो GWADAR होती है, ठीक है। फॉर वुमेन कंट्रोवर्शियल और कंट्रोवर्सी, कॉन्ट्रडिक्टरी में क्या फ़र्क है? कॉन्ट्रडिक्टरी का मतलब होता है दो चीज़ें एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, ठीक है। कंट्रोवर्शियल का क्या मतलब होता है कि पीपल डिसएग्री अबाउट इट, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना कि ऑल टर्म्स मस्ट बी क्लियर बिफोर अ डील इज़ रीच बिटवीन द पार्टीज़। अब एक चीज़ याद रखना
कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, बल्कि ये प्रेजेंट टेंस यूज फॉर फ्यूचर क्लास इसे कहते हैं, ठीक है। कि जिस वक्त अनटिल, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, इस तरह की जो क्लास जिस वक्त स्टार्ट होती है, तो उसके लिए हम विल को यूज़ करने के बजाय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। और दूसरा यहाँ पर बिफोर अ डील रीचेस गलत है, क्योंकि जो डील होती है वो खुद ब खुद नहीं रीच की जा सकती, ठीक है, उसे कोई करता है। फिर उसके बाद है ना कि हैपन जो है वो डेली टॉक्स के अंदर यूज़ किया जाता है, और जो कि फॉर्मल टॉक्स होती है उनके अंदर लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। आर्म अटैकर्स किल्ड हर विद फायरिंग, ठीक है, तो ये गलत होगा। इसे ऐसे लिखा जाता है क्योंकि जब विद होता है उसके साथ आप इंस्ट्रूमेंट बताते हैं, तो विद गन हो सकता है, ठीक है, लेकिन दिस शूट हर जो है वो करेक्ट है। डिफरेंस बिटवीन टेकन टू द हॉस्पिटल एंड सेंट टू द हॉस्पिटल, जो टेकन टू द हॉस्पिटल का मतलब होता है कि कोई उसके साथ गया, सेंट टू द हॉस्पिटल का मतलब होता है किसी ने इंस्ट्रक्शंस दी कि या फिर अरेंजमेंट्स की, ठीक है। तो इट जो है वो हमेशा ईरान जो है वो इट है, और उसके साथ हम डस नॉट सिंगुलर यूज़ करते हैं। हर बेबीज़ वर सेव्ड, इसका क्या मतलब है कि किसी ने उन्हें सेव किया। स्टेट अगर हमें बताना चाहेंगे कि उस वक्त उनकी क्या कंडीशन थी, फिर हम लिंकिंग वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस यूज़ फॉर फ्यूचर क्लास, जो प्रेजेंट पैसिव टेंस होता है वो यूज़ किया जाता है फ्यूचर क्लास के लिए, टू शो दैट द एक्शन विल हैपन इन द फ्यूचर। उसके बाद याद रखना कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो यूनिक होती है, तो उसके साथ हम हमेशा द यूज़ करते हैं, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट, द यूनाइटेड नेशन। और अगर दो वर्ड जो है वो एक कंपाउंड एडजेक्टिव के तौर पर ऐड करें तो फिर वो हाइफेनेटेड एडजेक्टिव होता है। फिर उसके बाद याद रखना द मिनिमम, द बेस्ट, द मैक्सिमम, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होती है कि स्पेसिफिक लिमिट होती है, ठीक है। ये एक खास, जैसे हम ये कहते हैं द मैक्सिमम फ़ी इज़ 5000, तो एक मैक्सिमम अमाउंट है, तो उसके साथ हम हमेशा द यूज़ करते हैं, वो स्पेसिफिक होता है। नेवर एक इमोशनल होता है, हम नॉट प्रेफर करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास एक्रोनिम्स होते हैं उनके साथ भी हम एस लिख सकते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ जो है वो एक फिक्स फ्रेज है, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना कि इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। एंड देन वी यूज़, फिर इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ए से होती है, ठीक है। इट इज़ वन अक्रेंस, ठीक है। और अगर कोई भी चीज़ जो एक अक्रेंस होती है, ठीक है, वन एपिसोड होती है, वन इंस्टेंस होती है, हम आ यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे आ मीटिंग, आ डिस्कशन, आ प्रोटेस्ट। फिर उसके बाद याद रखना कि जो स्टार्ट होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना कि इफ़ नो डूअर, ठीक है, अगर कोई भी डूअर नहीं है, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है, पैसिव वॉइस ही यूज़ किया जाता है। और जो बी होता है वो सब्जेक्टिव मूड के अंदर यूज़ किया जाता है। तो फिर उसके बाद रखना कि नो टैक्स भी इम्पोज गलत होते हैं, उसके साथ मोटिव वर्ब प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया जाता है। रिफॉर्म, आर रिफॉर्म का क्या मतलब होता है कि वन रिफॉर्म एक्शन, ठीक है। वायलेट जो होता है वो फॉर्मल होता है, लॉ, राइट्स एंड ट्रीटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि ब्रेक जो होता है वो इनफॉर्मल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अपना प्रिवेंट और स्टॉप के दरमियान क्या फ़र्क होता है, ठीक है। कोई चीज़ है वो हो रही है, जैसे प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है, ही स्टॉप द प्रोटेस्ट। लेकिन जो प्रिवेंट होता है वो ये होता है कि कोई चीज़ अभी हैपन नहीं हो, लेकिन होने से पहले ही आपने उसे रोक लिया, ठीक है। तो ये होता है प्रिवेंट। फिर उसके बाद ना बी जो होता है वो यूज़ किया जाता है सब्जेक्टिव मूड के अंदर। और फिर उसके बाद इतना कि टैक्स इज इम्पोज ऑन सिटीजन्स। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि डेट वाई डू वी यूज़ प्रेजेंट पैसिव हेयर, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो टैक्स है, देखो एक विजिटर है वो एक कंट्री में आया, उसने देखा कि जो टैक्स है वो दरअसल इम्पोज हो रहा है। अब ये जस्ट एक दिन के लिए इम्पोज नहीं हो रहा, बल्कि ये ना पास्ट में इम्पोज हो रहा है। क्या ये हमेशा के ट्रू है कि जो टैक्स है वो सिटीज़न पे इम्पोज होता है, ठीक है। टाइमलेस फैक्ट है, तो कोई भी चीज़ जो टाइमलेस होती है, जैसे हम ये कहते हैं टैक्स इज इम्पोज ऑन द सिटीजन, फाइन इज इम्पोज ऑन द लेट कमर्स, ठीक है। तो ये एक ऐसा रूल है जो कि हमेशा अप्लाई होता है और ये हमेशा ट्रू है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं जब कोई चीज़ टाइमलेस होती है तो उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। शुड मॉडर्न वर्ब की बात हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। एज एन एफर्ट टू एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, एज एन एफर्ट इन फील्ड के लिए यूज़ किया जाता है। जो ऑफिशियल टाइटल्स होते हैं वो बेशक उनके आगे अगर नाम या प्रॉपर नाउन नहीं भी मेंशन होता भी कैपिटल लिखे जाते हैं। फिर आपने याद रखना डिप्लोमेटिक चैनल्स का ये मतलब होता है कि मल्टीपल वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। जो अनकाउंट, देखो डिप्लोमेटिक चैनल क्या है कि एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल उस वक्त होते हैं जिस वक्त वो डिफरेंट कैटेगरीज को बता रहे होते हैं, जैसे फ़ोन कॉल, मीटिंग, टॉक्स एंड एम्बेसीज। जो हमारे कल्चर ग्रुप्स होते हैं वो हमेशा कैपिटल होते हैं। कंसेशंस और कंसेशन एक ऑब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन जो कंसेशंस होते हैं वो बेसिकली मल्टीपल कैटेगरीज को बता रहा होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है ना कि मस्ट और मस्ट हैव टू जो होते हैं वो कभी भी एक साथ नहीं यूज़ किया जा सकता। नेवल ब्लॉकेट, तो ये बेसिकली क्या होता है कि एक नेवल ब्लॉकेट जो है वो एक एक्शन होता है, ठीक है। और एक एक्शन को भी शो करने के लिए हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ आई यूज़ करते हैं, ठीक है। मॉडल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड एक्शन मस्ट हैपन टू समथिंग, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना कि कभी भी माइट और पॉसिबल को एक साथ नहीं यूज़ करना, क्योंकि वो उससे रिडंडेंसी आती है और दोनों का मतलब पॉसिबिलिटी होता है। फिर उसके बाद याद रखना कि सम मेंबर्स ऑफ पीटीआई बिलीव्स,
तो ये गलत है क्योंकि मेंबर्स प्लूरल है तो आगे प्लूरल बिलीव आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है द एनएफसी अवार्ड, ठीक है। तो इसमें जो अवार्ड का जो ए था वो कैपिटल लिखना था। फिर उसके बाद आता है ना ये जो इनफॉर्मल वर्डिंग होती है उसे हम रिमूव करते हैं, बट यस इट इज़ ट्रू, उसकी जगह आप ये लिख सकते हैं बट इट इज़ सेड दैट, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ना कि जो इस्लामाबाद है वो सेंटर है वो एक ही है और उसके साथ दा लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ना कि हेल्थ रिलेटेड, ये बेसिकली क्या है कि कंपाउंड एडजेक्टिव है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो द मेंबर्स हैव सेड दैट न्यू अमेंडमेंट एक्चुअली माइट बी इंट्रोड्यूस। मेंबर्स हैव सेड, तो ये बेसिकली क्या है, एक्टिव है और दूसरा पैसिव है, ठीक है। हैव सेड, तो फिर उसके बाद इसे पैसिव बनाने के लिए हम इस तरह से करेंगे, इट हैज़ बीन सेड दैट अ न्यू अमेंडमेंट माइट बी इंट्रोड्यूस। रिलेटेड टू जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन होते हैं, लेकिन जो रिलेटेड विद होते हैं वो फैमिली या फिर इंटरेक्शन या फिर सोशल लिंक के साथ यूज़ किया जाता है। ऑफर प्लस वर्ब, नो प्रपोजिशन, ऑफर समथिंग टू समवन और ऑफर टू होता है यूज़ किया जाता है।